हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, ये हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का डे 2 रहने वाला है, जहां पे हम लोग और दो नया टेंस को सीखने वाले हैं। ऑलरेडी डे 1 पे मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं समझा चुका हूं। अगर आप मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा वीडियोज वाला सेक्शन पे आइएगा, एंड यहां पे ये 4 डेज एगो ये वाला वीडियो को मैं अपलोड किया हूं, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टेंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2012 का क्वेश्चन पेपर को दिखाऊं, अगर चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए टेंस इंपॉर्टेंट है एंड टेंस से क्वेश्चंस आएंगे ही। देखो, 2012 का अगर मैं आपको क्वेश्चंस पेपर दिखा दूं ना थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हो कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस, यानी कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ड्रिंक्स, जिस स्टूडेंट्स को इस चीज का क्लियरिटी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे सब्जेक्ट के साथ में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ यहां पे एस नहीं तो ईएस लगेगा। एक कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं है, ये इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा टेंस के अंदर पे मतलब आता है। दूसरा चीज, अगर मैं आपको 2016 का भी क्वेश्चंस दिखा दूं, यहां पे भी अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे देखो, यहां पे 23 नंबर क्वेश्चंस है कि आई शेल हैव, अंडरलाइन क्या हुआ है, फिनिश्ड द वर्क बाय द लेट इवनिंग। द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस, ये जो अंडरलाइन क्या हुआ है, शेल हैव कहां पे लगता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ शेल हैव जहां पे लगता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड 110% मैं आपको गारंटी देता हूं कि टेंस से आपको एक क्वेश्चन रहेगा। दो दो टेंस ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, आज हम लोग दो न्यू टेंस को सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप मेरा देखो, दो दो टेंस को मैं ला रहा हूं, पहला दिन सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके का टोटल 12 टेंस को मैं 6 क्लास पे मैं डिवाइड करूंगा। अगर आप मेरा 6 सेशन को देख लोगे तो आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका एक नंबर इंग्लिश पे पक्का है बोल के। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक नया मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूं। ठीक है, एक तो मेरा ए टू जेड स्टडी जो है, जहां पे 6700 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे पीजीटी टीजीटी हर एक चीज यहाँ पे अपडेट में देता हूं, लेकिन एक डेडिकेटेड चैनल बनाया हूं मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ जेटेट 2014 सॉरी 24 के लिए, 24 के लिए। ठीक है, इसमें ऑलरेडी 2012 एंड 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी मैं डाल के रखा हुआ हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट में पिन किया हुआ है लिंक, इसमें जाके आप जरूर ऐड हो जाइए। आज रात को मैं पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चंस डाल दूंगा, 1 to 5 का, 6 to 8 का एक दो दिन के अंदर पे डाल दूंगा। क्यों पारा टीचर का क्वेश्चन आपको क्यों देखना है, ये अगर आपको नहीं पता है तो कल वाला वीडियो मेरा जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या चीज है। कोई भी सेंटेंस, आपको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस के अंदर पे आता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, इसीलिए आपको इसका कंसेप्ट चीज को क्लियर होना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थोड़ा आपको और रिकॉल करा दूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या था ना, जो काम हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं। जैसे मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, राम जाता है। जो सेंटेंस आप पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये डेली बेसिस पे होता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। कंटिन्यूअस क्या है ना, जो भी कंटिन्यू हो रहा है। मैं जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मम्मी खाना बनाती है, जो भी, मैं लैपटॉप चला रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, जो काम अभी चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। आज मैं आपको जो नया चीज सिखाऊंगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोला जाता है। सिंपल चीज है, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। देखो, दो टाइप का काम होता है, एक तो बहुत पहले खत्म हो चुका है और एक होता है अभी अभी खत्म होना। यानी कि जो काम अभी खत्म हुआ है, मैंने अगर मैं देखो, आप यहां पे एक सेंटेंस को पहले ले लेते हैं, उसने किताब पढ़ ली है। यानी कि क्या ये किताब पढ़ना बाकी है क्या। अगर आपको हिंदी में ये पढ़ के आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो कि उसने किताब पढ़ ली है, यानी कि वो किताब अभी अभी पढ़ ली है। देखो, ये सेंटेंस तो ये ऐसे भी बन सकता था कि उन्होंने किताब पढ़ ली थी। अगर मैं सेंटेंस को ऐसा बोलता कि उन्होंने किताब पढ़ ली थी, यानी कि बहुत पहले पढ़ चुका था, जो काम बहुत पहले हो चुका था उसको हम लोग पास्ट में सीखेंगे, वो पास्ट टेंस होता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग यू,
जो भी काम अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो काम हम डेली करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं। जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ाया हूं, यानी कि अभी पढ़ाया हूं, वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बोलता कि मैं पढ़ाया था तो वो हो जाता आपका पास्ट में। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं ना, जो इस पूरा सेंटेंस का मालिक है उसको सेंटेंस बोलते हैं। इस सेंटेंस का मालिक कौन है ना, उसने। उसने इस सेंटेंस का मालिक है। उसने का मतलब क्या है ना, होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट रहेगा, साथ में हैज लगेगा एंड हैव लगेगा। इसी में समझने वाला चीज है कि हैज कहां लगेगा एंड हैव कहां लगेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसको हम लोग हैज यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आई, आप यानी कि यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के इस दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हो सबको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। यानी कि आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर सेकंड पर्सन, एक्सेप्ट यू एंड मी, वट एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर द थर्ड पर्सन। जो भी चीज है दुनिया पे सब हम लोगों का थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं बोला कि राम, साम, जोदू, मोदू, वट एवर नेम, मतलब आप ले सकते हो, सारे जो है वो थर्ड पर्सन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अगर मैं बोलूंगा कि वो हो, उसने, अच्छा उसने जो वर्ड है, क्या उसने का मतलब मैं हूं क्या? नहीं ना। क्या उसने का मतलब आप हो क्या? नहीं ना। यानी कि उसने जो है वो एक ऐसा इंसान है जो कि ना मैं हूं ना आप हो। यानी कि मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के जो भी चीज दिख रहा है, अब जो भी चीज के अंदर क्या है ना, हो, वो हो, इस सेंटेंस पे ही जो है आपका थर्ड पर्सन है। अगर एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। अगर बहुत है तो थर्ड पर्सन प्लूरल्स हो जाएगा। प्लूरल्स का मतलब क्या होता है ना, बहुवचन। जैसे मैंने बोला कि वे लोग, यानी कि दे, वे लोग का मतलब क्या होता है, वे लोग जो है ना, वे लोग जो सेंटेंस वर्ड है इसके अंदर मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं हो, तो दे का मतलब होता है वे लोग। अगर वे लोग रहेंगे, वे लोग होंगे तो वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर। तो हैज जो है, हैज कहां पे यूज होगा, ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बाकी जितना भी है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल्स हो, थर्ड पर्सन प्लूरल्स, हर एक जगह में आपका हैज का यूज होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि हैव एंड हैज का यूज आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करो। ठीक है, दूसरा चीज क्या कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी प्लीज कर दिया करो। ठीक है, वर्ब का ना थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वह वर्ब होते हैं। V1 हो गया, V2, V2 हम लोग पास्ट में सीखेंगे जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, V2 बोला जाता है, V2 सॉरी पास्ट पार्टिसिपल इसी को बोला जाता है। V2 वर्ब का 2 नंबर रूप होता है, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गन। तो वेंट जो हो गया वो V2 हो गया, गन जो हो गया V3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आएगा अदर, अदर अदर यहाँ पे जो भी रहेंगे। ठीक है, देखो अब सेंटेंस अगर हम लोग देख लेते हैं ना कि उसने किताब पढ़ ली है, उसने अगर अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा आपका एग्जाम पे तो क्या रहेगा ना, ही हैज रीड द बुक। रीड का V3, V1 भी रीड होता है, V2 भी रीड होता है, V3 भी रीड होता है। ठीक है, देखो अब यहां पे आपका इसी तरीके से दे देगा कि ही हैज रीड द बुक, कौन सा टेंस के अंदर पे आता है। आपको मैं बेसिक इसीलिए दे रहा हूं, मान लो इस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के भी दे देगा, थोड़ा सा लेंथी दे देगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, हैज एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने फिल्म देख ली है, हमने फिल्म फिल्म देख ली है मतलब क्या, हम लोग ने ऑलरेडी फिल्म को देख लिए हैं, लेकिन बहुत पहले नहीं देखे हैं, थोड़ी देर पहले देखे हैं, अभी अभी देखे हैं। ठीक है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है ना, वी होता है। मैं क्या बोला हूं, हैज कहां लगेगा ना, ओनली फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को छोड़ के बाकी हर एक जगह में क्या लगेगा ना, हैव लगेगा। ठीक है, सो वी क्या है ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर है जहां पे हम लोग का हैव लगेगा। ठीक है, वॉच, वॉच मतलब देखना, लेकिन यहां पे क्या हो गया, V3 में वॉच्ड हो गया, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। ठीक है, द मूवी, वी हैव वॉच्ड द मूवी। दे देगा, बोलेगा कि ये भी ये कौन सा फॉर्म है, क्वेश्चंस में दे देगा कि दिस इज द सेंटेंस एंड विच इज हाईलाइटेड, फाइंड आउट द वर्ब फॉर्म्स। वर्ब का फॉर्म्स क्या है निकालिए, तो आप क्या करोगे ना, ये पास्ट पार्टिसिपल करोगे या तो V3 करोगे। ठीक है, उन्होंने अपने काम पूरा कर लिया है, यानी कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही काम पूरा किया है। अगर हम यही बोलते हैं कि उन्होंने अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर रहे हैं यानी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम को करते हैं, अगर ऐसा रहता तो सिंपल प्रेजेंट पे होता। उन्होंने अपना काम किए हैं,
कर लिए हैं मतलब जस्ट जस्ट किए। अगर यही चीज हम बोलते हैं कि उन्होंने अपने काम कर लिया था, यानी कि बहुत पहले किया हुआ था, तो इसीलिए वो क्या होते हैं ना, वो पास्ट होते हैं। वो आगे वाले दिन पे मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो क्या होगा, दे का मतलब क्या होता है, दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर। क्या लगेगा ना, हैव लगेगा। हैज कहां लगेगा, ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। देखो ईडी, अधिकतर जगह पे ना ईडी लगता है या तो ईएन लग जाता है, ठीक है। देयर वर्क जो है ये आपका अदर अदर सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है। जो 2015 एंड 2000 सॉरी 2016 एंड 2012 में यही दिया हुआ था, इसी टाइप का। हैव का अंडरलाइन क्या हुआ था, हैव पूछा था कि कौन सा टेंस के अंदर पे आता है। जिसको पता ही नहीं है कि हैव हैज प्लस V3 इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये आई एम टेकिंग द गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका इंग्लिश का टेंस का एक क्वेश्चन चलाने के लिए, मतलब आपको मैं दिला सकता हूं। कंसेप्ट ही पूरा क्लियर करा दूंगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तुमने घर साफ कर लिया है, तुमने घर साफ कर लिया है। तुमने का इंग्लिश क्या होता है ना, यू के साथ क्या लगेगा, क्या यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगेगा ना, हैव लगेगा। तो यू हैव क्लीन्ड, देखो ईडी लगता है, ईडी लग गया, यानी कि V3 द हाउस। देखो काफी बच्चे मुझे कॉल बैक करते हैं, मैंने अभी तक कल का कॉल एंड व्हाट्सएप अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। जो भी बच्चे नोट्स के लिए मेरे पास आए हुए थे, मैं समझा चुका हूं कि नोट्स देना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सिलेबस दे दिया है कि सब पढ़ो। पूरा स्टेट यूनिवर्सिटी का जितना भी झारखंड के अंदर पे यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पे जो भी कोर्स चलते हैं ग्रेजुएट लेवल के, सारे पढ़ो। तो उसको हम लोग, दुनिया में कोई टीचर नहीं है जो कि पूरा 3 साल का सिलेबस को आपको 2 दिन पे क्लियर करा सकेंगे। इसीलिए मैंने ऑलरेडी कल वाला वीडियो देख लेना, वहां पे मैं अपना पोर्ट जो पेड प्रोग्राम है मेरा 6 to 8 के लिए मैं 300 रुपीज चार्ज रखा हूं, 1 to 5 के लिए 200 रुपीज चार्ज रखा हूं। जिसमें क्या करूंगा, वन लाइनर आपको मैं दूंगा, MCQ कुछ, वन लाइनर कुछ दूंगा, एंड 10 दिन का मैं टेस्ट कराऊंगा, जिसका फी रहेगा आपका 300 रुपीज, ठीक है। व्हाट्सअप कर लेना अगर मेरा उस ग्रुप में आपको ऐड होना होगा तो। देखो, मैंने पत्र लिख दिया है, मैंने का इंग्लिश क्या होता है ना, आई। हैज कहां लगेगा, ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। राइट रोट रिटन, राइट का इंग्लिश क्या होता है, लिखना, राइट होता है। V2 में क्या होता है ना, रोट होता है। V3 में क्या होता है ना, रिटन होता है। आई हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिखा, लिख दिया हूं, लिख चुका हूं, लिख चुका था नहीं, लिख चुका हूं मतलब अभी भी लिखा हूं, ठीक है। मैंने पत्र को लिख दिया है। तो आई हैव रिटन द लेटर, इस टाइप का अगर दे देगा तो हैव V3 रहेगा, तो हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पे आएगा, ठीक है। अभी तक कमेंट नहीं किए हो, अगर बेकार लग रहा है तो जरूर कमेंट करो। अच्छा लगता है भी कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट से ना एनर्जी आता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। देखो हम लोग दूसरा भी चीज सीखेंगे जो कि है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, देखो ये थोड़ा सा रिलेट है ना कंटीन्यूअस टेंस, पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग क्या सीखे हैं ना, जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, whatever thing is going on, all those things come under the present continuous tense, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा ना, सब्जेक्ट तो रहेगा जो सेंटेंस का मेन मालिक है, इसके साथ हैव लगेगा एंड हैज लगेगा। हैज कहां पे लगेगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा। हैज बीन एंड हैव बीन, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। यहां पे और एक चीज मिस को लिख दिया, मिस हो गया है लिखना, यहां पे फॉर एंड सिंस भी यूज होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग क्या सीखे थे ना, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या होगा, मैं 2 घंटा से लिख रहा हूं, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं। मैं इस घर में 1980 से रह रहा हूं, 1980 से मैं इस घर में रह रहा हूं। मैं आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं इस घर में रह रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं इस घर में लास्ट 10 साल से रह रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे क्या है ना, टाइम मेंशन है। आशा करता हूं कि चीज को धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दो घंटा से पढ़ाई कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं 2 घंटा को हटा देता तो एक कौन सा टेंस हो जाता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता क्या ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, यही होता। 2 घंटा से को अगर मैं हटा दूं, अगर 2 घंटा से को मैं ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यही चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आई, देखो हैज कहां पे लगेगा, ओनली फॉर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे, बाकी सबके साथ में हैव यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। अब यहां पे एक तो नया चीज हो रहा है, कि फॉर एंड सिंस का यूज कहां पे होगा। देखो सिंस वहीं पे होगा जहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन है।
मैं इस घर में 1990 से 90 साल से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, यानी कि 1990 से मैं रह रहा हूं। अगर मैं ये बोलता कि मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूं, 10 साल से, तो क्या हो जाता? फॉर 10 ईयर हो जाता। मैं सुबह से लिख रहा हूं, सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अगर यहां पे हो रहेगा मैं 4 घंटा से पढ़ रहा हूं, तो फॉर हो जाएगा फॉर 10, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं। यही चीज अगर मेंशन कर देता कि मैं शाम को 6:45 से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाता ना, सीन्स हो जाता। समझ रहे हो ना? टाइम पर्टिकुलर मेंशन रहेगा तो साइंस सीन्स होगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर यूज होगा। ठीक है? तो क्या होगा, मैं 2 घंटा से पढ़ाई कर रहा हूं, आई के साथ हैव लगेगा, बिन प्लस सब्जेक्ट के साथ में आईएनजी रहेगा, प्लस आपका अदर सेंटेंस। तो क्या होगा ना, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। ठीक है? वह सुबह से गाना गा रही है। सी के साथ क्या लगता है ना, हैज लगता है। सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गाना गा रही है। हम 1 घंटा से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। हैज ओनली फॉर, हैज कहां लगता है, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है? तुम दोपहर से काम कर रहे हो, तुम दोपहर से काम कर रही हो, सो क्या होगा ना, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। यू हैव बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून, टाइम स्पेसिफिक दिया हुआ है, सुबह से, रात से। ठीक है? वे कोई दिनों से यात्रा कर रहा है, वे का मतलब क्या होता है ना, दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर सेवरल डे। ठीक है? देखो सेशन कैसा लग रहा है, आपका एंगेजमेंट होना जरूरी है। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं भाई, जो चीज मैं मेहनत कर रहा हूं मेरा भाई बहन के लिए, उन लोगों को समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन रहता है कि किस चीज का तैयारी कर रहे हो आप, 1 to 5 या 6 to 8? कमेंट मुझे जरूर करके बताइएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।